प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th के एक नई टॉपिक त्रिकोणमिति को देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में देखेंगे और इसमें फार्मूले क्या क्या यूज होते हैं, बेसिक फार्मूले, ठीक है, उसको इस पूरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका एसटीडी क्यों किया गया, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रयोग क्या है। तो जैसे हम लोग किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी मीनार को खड़े होकर उसके टॉप, उसकी चोटी को देखते हैं, तो और वह जो आप खड़े हैं वहां से उसकी हाइट कितनी है, या आप बिल्डिंग पर से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये कैसे मेजर किया जाता है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करके हाइट और डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो मैथ की जिस टेक्निक का प्रयोग करके हाइट और डिस्टेंस को निकाला जाता है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक है। जो त्रिकोणमिति है यह इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के 3 वर्ड से लिया गया है, जिसमें जो पहला वर्ड ग्रीक का है वह ट्री है, दूसरा है गॉन, तीसरा है मेट्रॉन। ट्री मीन्स होता है 3 का मतलब 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स मीन्स भुजाएं, और मेट्रॉन मीन्स मेजर करना। मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों, उसी को जो मेजर किया जाता है वही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो यहाँ देखिए हम लोगों के सामने सपोज करिए ये कोई इमारत है या कोई मीनार है, ठीक। मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक, और इसके टॉप को देख रहा है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। हमेशा जो ट्रायंगल बनेगा वह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। सपोज करिए इस ट्रायंगल का नाम हम लोग दे देते हैं ABC, जिसमें एंगल जो B है वह एक समकोण है, मीन्स 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो इसका जो शेष 2 एंगल बच रहे हैं A और C, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वह भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये अकेले 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा तो ये 40 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहां देखिए इस ट्रायंगल में जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर लेते हैं, ठीक। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो ये एंगल लेंगे, कोई भी एक एंगल लेंगे, ये तो 90 हो गया। जो शेष 2 एंगल बचते हैं जहां से आप मेजर करना स्टार्ट करेंगे, अगर ये एंगल लेते हैं एंगल ए, तो इसके सामने की जो ये साइड है, इसके जो सामने की साइड है ये BC, यही होती है परपेंडिकुलर। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर में लंब, ठीक। और जिसके साथ ये एंगल बना है, जिस साइड के साथ, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग बेस, ठीक है। बेस मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक, जिसपे किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है, जो उसका बेस होता है, आधार। ये है उसका हाइपोटेनस। ये जो शेष एक भुजा बच गई इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस।
ठीक है, ये होता है कर्ण। ठीक, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, लंब, कर्ण और आधार। एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा बदलता रहता है। लंब और आधार ये हमेशा बदलते रहते हैं। बदलता कब है, ये डिपेंड करता है कौन सा एंगल आप लेकर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक, ये सबसे बड़ा होता है, ये बदलता नहीं है। अगर हम लोग एंगल सी को मेजर करें, इस एंगल सी को मेजर करते हैं, तब जो ये हमारा परपेंडिकुलर यहां था, तो इसके फ्रंट में ये हो जाएगा। उस कंडीशन में ये AB हमारा लंब हो जाएगा, और जो ये BC है जिसके साथ ये एंगल बना है, ठीक है, वह हमारा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस वही रहेगा, कर्ण। ठीक है, तो ये बदलेगा, और बदलता कब है, जब एंगल को हम लोग बदलेंगे, जहां से एंगल को मेजर किया जा रहा है। अगर यहां से एंगल को मेजर करेंगे तो इसके सामने ये लंब, जिसके साथ ये लगा है वह आधार, और ये बड़ी वाली जो भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा दिखेगी, वही आपका हाइपोटेनस होगा, कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लंब को, इसको याद रखिएगा, इसको P मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। जो कर्ण है, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, इसका पहला वर्ड ले लिए H, और इसका पहला वर्ड ले लिया आधार का। ठीक है, और इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसको एक रिलेशन दे देते हैं, उस रिलेशन को आप समझिएगा, P B P H H B। ठीक, अभी आप इसको समझ नहीं रहे होंगे क्या लिखा गया है। ठीक, तो P B P H H B। यहां देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटी मतलब सरसंख्याएं होती हैं, या 6 रेशियो बोलते हैं उसको। ठीक है, 6 अनुपात होते हैं, और जो 6 अनुपात होते हैं, जो रेशियो होते हैं, उसमें साइन आता है, कास आता है, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इसी 6 आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग यहाँ पे साइड को मेजर करते हैं किसी भी ट्रायंगल की। ठीक है, और इसको हम लोग आइए एक ट्रिक के द्वारा याद कर लेते हैं कि P B P H H B को हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो एक ट्रिक बनाई गई है जो कि बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक, आपके माइंड में तुरंत पिकअप हो जाएगा। यहाँ देखिए जो P B P है, इसको आप समझ लीजिएगा पंडित बद्री प्रसाद। P B P को क्या मान लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। H H B को क्या मान लीजिएगा, हर हर बोले। ठीक, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एकदम आसान सा ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, आइए यहां देखिए, जो 6 रेशियो हैं, उस 6 रेशियो को आपको दिखाते हैं कि इनसे उसका रिलेशन क्या है, उनसे संबंध क्या है इनका। पहला है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। 3 ये मुख्य होते हैं, साइन कॉस टैन, और 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं, 3 इसके व्युत्क्रम होते हैं, साइन कॉस टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो यहां पे जो ये टर्म लिखा गया है PBP, जब साइन थीटा का यूज करेंगे तो पहले ऊपर से साइन के लिए ये, कास के लिए, टैन के लिए, तो साइन वाला लेंगे तो इसको लिखेंगे P/H। इसको क्या लिखा जाएगा, P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। कास थीटा को क्या लिखेंगे, साइन के बाद किसका कास है, तो B/H, B/H। टैन थीटा को क्या लिखोगे, P/B, इसको क्या लिखा जाएगा, P/B। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स क्या, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा, अब यहां समझिएगा, ये 3 आप याद कर लेंगे
3 इसका रेसिप्रोकल है। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है। अगर साइन थीटा p बाई एच है तो अब यहाँ नीचे वाले के लिए ये साइन का tan, अब यहाँ से स्टार्ट करिएगा कोसेक सेक कॉट। कोसेक के लिए h बाई पी, सेक के लिए h बाई बी और कॉट के लिए b बाई पी। मीन्स यहाँ जो 3 आप लिखे हैं इसी तीनों का उल्टा कर दीजिए व्युत्क्रम। ठीक, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो इसको आप लिख दीजिए h बाई पी। ठीक, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा को क्या लिख देंगे h बाई बी। ठीक, और tan थीटा का रेसिप्रोकल b बाई पी। ठीक, तो इसको एक आसान से शब्दों में आप याद कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये जो ट्रायंगल होगा हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होगा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। हमेशा इसको याद रखिएगा कि ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, जो हमारे 3 भुजाओं से घिरी आकृति होगी वह एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए उस पूरी चीज को आप नोट कर लिए थे। यहाँ देखिए, अब हम लोग इसके बेसिक फार्मूले पे जाते हैं। इस फिगर से, मात्र इस फिगर से आपको इसके सभी जितने भी बेसिक फार्मूले हैं इसी फिगर के ऊपर डिपेंड करके हम आपको एक ट्रिक के द्वारा बताते हैं। ठीक है, ये जो फिगर है ये फिगर एक खटभुज का है, हेक्सागन है। ठीक है, इसमें 6 भुजाएं हैं। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो खटभुज है इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके देखिए इस डायगोनल को हम इसको मिला दे रहे हैं, ये ठीक है, और यहाँ पे इस डायगोनल से इसको मिलाया जा रहा है ये, और इसको यहाँ से मिलाया जा रहा है। ठीक है, इस डायगोनल को मिला दिया गया। यहाँ देखिए हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं टॉपिक को। जो ये 6 आपके सामने रेशियो हैं, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे कोसेक, कॉस, यहाँ पे कॉट, यहाँ लिखेंगे सेक, यहाँ लिखेंगे टैन। ठीक है, थोड़ा सा आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो ये देखिए जो यहाँ पे है इसके जो राइट साइड है, इसके राइट साइड में जो स्टार्टिंग है वो सी से है। ठीक, कॉस, कॉट और कोसेक। ठीक, इसके जो राइट साइड में स्टार्टिंग किया गया है किससे किया गया है, सी से। अब शेष जो बचे हैं इसके लेफ्ट साइड में, यहाँ साइन है, यहाँ टैन है, यहाँ सेक है। सपोज कर लीजिए किसी एंगल थीटा के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, किसी एंगल थीटा के लिए हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी एंगल थीटा के लिए हम लोग मेजर कर रहे हैं। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा। यहाँ हम आपको जो पिछला फिगर था उसमें बता दे रहे हैं। ये देखिए हमारा जो फिगर था ये था। ठीक, यहाँ हमारा P था, यहाँ H था, यहाँ B था। ये सपोज कर लीजिएगा एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ से बहुत सारे फार्मूले इसी फिगर से लेकर आते हैं। पहला चीज ये देखते हैं, जब हम लोग इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, किस डायरेक्शन में, जिधर आपकी घड़ी चलती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस ऐसे ही आपकी घड़ी चलती है। ठीक है, पहले हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो जैसे एक यहाँ पे अनुपात लिए तो इसके जस्ट बाद का जो 2 अनुपात रहेगा उन दोनों का बटे इसके बराबर होगा, उसका जो अनुपात होगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे देखते चलिए आप, जैसे यहाँ tan थीटा अगर हम स्टार्ट करते हैं, सपोज करिए हम कहाँ से स्टार्ट किए, tan थीटा से। हम tan थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बाद कौन कौन से हैं, साइन और कॉस। ये जो tan थीटा होगा इस साइन और कॉस का रेशियो है, मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब tan के बाद क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। साइन की जस्ट बाद क्या क्या है, cos थीटा और cot थीटा। यहां देखिए साइन थीटा यहां और साइन थीटा की जस्ट बाद क्या है, cos और cot। यहां लिखिएगा cos थीटा, यहां क्या लिखिएगा अपान में cot थीटा, ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद क्या है cos, तो cos थीटा यहां पहुंचे आप, इसके जस्ट बाद किसका किसका रेशियो होगा, cot थीटा अपान कोसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद cos तक पहुंच गए। अगर आप cot थीटा लेते हैं तो cot थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, कोसेक थीटा अपान सेक थीटा, कोसेक थीटा अपान सेक थीटा, ठीक। अगर कोसेक थीटा लेते हैं तो उसके जस्ट बाद क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है, सेक थीटा अपान tan थीटा, ठीक। अब बचा क्या है सेक थीटा। अगर सेक थीटा लेते हैं तो क्या मिलेगा, tan थीटा अपान साइन थीटा, ठीक। तो ये तो रहा हमारा क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा क्या रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन थीटा। अगर यहां सेक थीटा लेते हैं तो tan थीटा अपान क्या मिलेगा, साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा, तो ये हमारा रहा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं क्या ये फार्मूला हमारा सही मिल रहा है गलत मिल रहा है, आइए एक और फार्मूला हम आपको दिखा देते हैं कि फार्मूला प्रूव करके। देखिए जरा tan थीटा बराबर क्या है, साइन बाई cos। आप यहां देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिखे हो, p बाई एच। क्या लिखा गया, p बाई एच। चलो लिख दो भाई, p अपान एच अपान cos थीटा क्या है, b बाई एच, ठीक। तो एच एच कट गया, कितना बचा p बाई b। जरा आप देखिए tan थीटा बराबर कितना है आपके पास, p बाई b, ठीक। कोई दूसरे फार्मूले को ले लेते हैं, चलिए cos थीटा को देख लेते हैं। cos थीटा क्या है, cos थीटा cot थीटा अपान कोसेक थीटा। cot थीटा कितना है यहां देखिए, cot थीटा कितना है b बाई p अपान कोसेक थीटा कितना है, कोसेक थीटा h बाई p। तो ये p p कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो b बाई h, देखिए क्या cos थीटा b बाई h है, b बाई h है। मीन्स आपका जो ये फार्मूला है, इस फिगर से हम लोग ये 6 फार्मूले प्राप्त किए, ठीक। ये किस डायरेक्शन में चलने पर मिला है ये 6, ये डायरेक्शन में हमको मिलने पे क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, जिधर हमारी घड़ी चलती है। लेकिन इसी फार्मूले को हम लोग एक दूसरे रूप में ला सकते हैं, ठीक। वहां पर भी अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, ठीक है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर हम tan से स्टार्ट करते हैं। सिमिलर प्रोसेस वही करना है जैसे वहां करना था कि tan लेंगे तो उसके बाद का जो दो है उनका रेशियो कर देना है, ठीक है। इन सिमिलर प्रोसेस अगर आप tan थीटा लेते हो तो इधर भी इनका रेशियो कर देना है। अगर आप tan थीटा को लिखना चाहते हैं तो tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा इनटू सेक थीटा बाई कितना, कोसेक थीटा, ठीक है। फिर अगर आप सेक थीटा लेकर चलोगे तो कोसेक थीटा अपान cot थीटा। अगर यहां आप सेक थीटा लिखते हो, ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा बाई कितना, cot थीटा। उसके बाद के दो, अगर यहां कोसेक थीटा पहुंचे तो ये कोसेक थीटा कितना लिख देंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना, cot थीटा अपान cos थीटा, cot थीटा अपान cos थीटा, ठीक है। तो ये 3 तो हम लिख दिए, 3 आप लोग लिख लीजिएगा अपनी तरफ से इन सिमिलर प्रोसेस, ठीक। इसको भी अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो देख लो, सेक थीटा कितना है, सेक थीटा क्या है, h बाई बी अपान कोसेक थीटा कितना है आपके सामने, h बाई पी, ठीक। तो ये h कैंसिल आउट हो गए, ये कहां चला गया ऊपर, तो p बाई बी, ठीक है। p ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा, तो tan थीटा देखिए कितना है, p बाई, ठीक है। तो ये आपके 6 ये 12 फार्मूले इससे अभी मिले हैं।
अभी इस फिगर में और कुछ छिपा हुआ है। ठीक, इतना पहले आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो उस फिगर से हम लोग, जो यही फिगर था, इस फिगर से हम लोग 6 + 6 फार्मूले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं इसी फार्मूले से नेक्स्ट, इस फिगर से अब नेक्स्ट फार्मूला कैसे निकालते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट में आप आइए। जो ये डायगोनल्स है, जो ये डायगोनल्स जहां एक दूसरे को क्या किए हैं, कट किए हैं, देख रहे हैं। तो यहां जो कट किए हैं, यहां 1 क्या बना दीजिए, 1। ठीक है, जहां डायगोनल कट किया है उसी फिगर में हमको क्या बना देना है, 1 बना देना है। ठीक है, ये जो 1 है, 1 इसलिए है कि हम लोगों को नंबर 1 बनना है, यही समझ। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या बना दिए, 1। ठीक है, नंबर 1 बनने के लिए। आगे देखिए करना क्या है। अब इस डायगोनल पे आइए, जो एक दूसरे के अपोजिट थे, साइन किसका अपोजिट था, कोसेक, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वह ऑलवेज 1 होगा। ठीक, यहां से देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या मिल रहा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये डायगोनल वाला लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए इसके अपोजिट ये है, तो यहां से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसके अपोजिट ये है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो ये 3 फार्मूले यहां से हमको जनरलाइज हो गए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप 2 फार्मूले और निकाल सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको आ गया तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू लिख देंगे 1/साइन थीटा। यहां से कॉस थीटा बराबर लिख देंगे 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर लिख देंगे 1/कॉस थीटा। ठीक, या यहां से tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो 3 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, तो 2 4 6 और 3 ये 6 3 9 फार्मूला यहां से मिल गया हमको। तो 12 पहले मिला था, 9 ये, तो कितना मिल गया, 21 फार्मूला अभी इस फिगर से हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। आगे फिर हम आपको नेक्स्ट फार्मूला बताते हैं इसी फिगर पर बेस्ड। ठीक है, तो नोट कर लिए। आइए फिर अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग। यहां देखिए, जो ये खटभुज है, जब हम इसके डायगोनल को मिलाए थे, इसके विकर्णों को आपस में मिलाए थे, तो हमारे पास ये सभी क्या मिले हैं, ट्रायंगल प्राप्त हुआ है, त्रिभुज। एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक यहाँ। कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए। यहां से इस त्रिभुज को हम शैडो बना दे रहे हैं, इसमें क्या कर दे रहे हैं, शैडो। ठीक है, इसके बाद इस त्रिभुज को शैडो नहीं करेंगे, अल्टरनेट एक को छोड़ देना है। ठीक है, इसको शैडो कर लीजिए। इसके बाद फिर इसको छोड़ दीजिए, इसको शैडो कर दीजिए। ठीक, इतना तो कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, इसमें फिर हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स जिधर हमारी घड़ी चलती है, ऐसे। ठीक है, इसमें हम लोग राउंड फिगर बना देते हैं, ऐसे ये। ठीक, यहां पे ऐसे, ठीक, यहां पर ऐसे चलना है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां देखिए क्या याद रखना है हमको याद ये चीज रखना है कि यहां से चलेंगे, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे चल रहे हैं, तो यहां ये जो है, जो दोनों एक सेम पेज पे हैं, इसका और इसका स्क्वायर आकर मिल कहां रहा है, 1। तो ऑलवेज कितना मिलेगा, 1। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, एक फार्मूला ये। चलिए इस ट्रायंगल को नहीं लेना है, जो शैडो हुआ है वही ट्रायंगल लेना है। ये देखिए यहां पहले यहां क्या मिल रहा है, 1, फिर कहां जाएंगे, ऐसे चल रहे हैं, फिर कॉट मिलेगा, तब क्या मिलेगा, कोसेक। तो एक बेस पर कौन है, 1 है,
और कॉट, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहां पे क्या कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इक्वल टू कहां आकर मिला, यहां इक्वल टू किसके होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये सिमिलर पेज यहां चल गया, यहां देखिए एक पेज पर क्या मिल रहा है, इसमें नहीं बनाना है, जिसमें ये हम क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का फिगर बनाए वही लेना है। ये tan थीटा ये 1, एक पेज पर ये तो कौन सा होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 मिला कहां, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 3 फार्मूले हमको यहां से मिले। अगर ये सिमिलर प्रोसेस हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, ठीक है, तब हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं। मींस आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं चलना है। अगर ये फार्मूले हमको याद हैं, ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग इससे नए फार्मूले प्राप्त कर सकते हैं, उसको जनरेट कर लेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना नोट करके फिर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला आपको बता देते हैं। तो इसको आप नोट कर लिए, यहां देखिएगा फिगर वही नहीं है, आप फिगर को फिर से बनाना है। यहां पे हम डायरेक्शन को बदल देंगे, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था ये हमारे जो फार्मूले मिले थे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के थे। अब यहां पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको क्या करना था, ऐड करना था, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, घटा देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना। यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर करते हुए लिखना है, जो सेम बेस पर रहेंगे इसका स्क्वायर। अब जो यहाँ प्लस करते थे तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ करेंगे क्या, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फार्मूला ये मिला इससे। यहां देखिए ये कितना हो गया, अब यहां से स्टार्ट करें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहां पे आएंगे 1। अगला क्या है, ये करेंगे तो यहां क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, इसके बेस पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन नेगेटिव साइन लगाएंगे, इक्वल टू कितना tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूले हमारे कब मिले हैं, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला एंटी क्लॉक पे मिला है, एंटी क्लॉक, ठीक है। और ये किस पे मिला है, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज मींस जिधर घड़ी चलती थी उसके डायरेक्शन में घड़ी की विपरीत, ठीक। तो 3 यहां से 3 यहां 6 और यहां ऐड कर दो 6 तो 27, ठीक है। इस पूरे फिगर से हम लोग कितने फार्मूले निकाल दिए, 27 फार्मूला केवल इस फिगर पर डिपेंड था, ठीक है। यहां इसके बाद की जो हमारी टॉपिक है उसमें हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करेंगे कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आपको एक ट्रिक से बताएंगे कि वैल्यू को याद नहीं करना है, केवल एक ट्रिक के रूप में आपको दे देंगे और वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए। अभी हम डस्ट नहीं किए थे भाई, इसको थोड़ा सा हम आपको प्रूव करके दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिए कोई भी एक फार्मूला आप ले लो, कोई भी एक फार्मूले को हम आप प्रूव कर देते हैं, शेष जो और फार्मूले रहेंगे आप उसको कर लेना। जैसे सपोज करिए हम इसको ले लेते हैं पहला की फार्मूला, ठीक, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आइए प्रूव कर दें। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है p/h, तो इसके स्थान पे रखिए, इस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके स्थान पे रखेंगे p/h का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा कितना है b/h, b/h तो b/h का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को सॉल्व करिए, देखिए 1 आता है, ये कितना है p² बाई h² प्लस b² अपॉन h²,
आधार देख रहे हैं समान है तो आप जानते ही हो ये कितना हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, आपको ट्रायंगल बताया गया था, ठीक है। उसी ट्रायंगल में देख लेते हैं, यहाँ छोटा सा ट्रायंगल बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। दिख रहा है ट्रायंगल, ठीक। यहां पे देखिए क्या था, P था, यहां क्या था B था, यहां क्या था S था, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना है, कर्ण का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिलेगा एच स्क्वायर बाई कितना एच स्क्वायर दैट इज 1। ये इसका प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर लेंगे। तो आज की टॉपिक यही हम लोग इस वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम आपको फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे, किसी भी एंगल को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।